हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से रहेगा। इसमें हम इलेट वेब थ्योरी को पढ़ेंगे, समझेंगे। ये थ्योरी किस बेस पर काम करती है, इस थ्योरी को हम रीड करके, समझ के, प्रैक्टिस करके अपनी ट्रेडिंग में कैसे शामिल कर सकते हैं। तो बेसिकली इलेट वेब थ्योरी इज फॉर्म ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ये थ्योरी टेक्निकल एनालिसिस पर बेस है। इस थ्योरी से हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन कुछ हद तक कर सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है कि इस तरह से की जा सकती है। मूवमेंट इन द फाइनेंशियल मार्केट इट आइडेंटिफाई साइकिल और वेव। ये फॉर्मेशन जो होती है एक साइकिल में और वेव में फॉर्मेशन होती है। साइकिल और वेव विदिन प्राइस पैटर्न डेवलप्ड बाय द राल्फ निल्सन अलर्ट in the 1930th century. The theory is based on idea that the market move repeated fractal pattern and influence by investor psychology और mass psychology. ये पूरी थ्योरी जो है ना, ये आइडियल फॉर्मेशन में उन्होंने मल्टीपल चार्ट पर यूज करने के बाद इस थ्योरी को उन्होंने डेवलप किया और उन्होंने उसमें देखा कि पास्ट में जो हिस्ट्री, जो फॉर्मेशन हो रही है, वो एक वेव और वेव मिलकर एक साइकिल फॉर्म में ये चल रही है। आगे हम इसमें देखेंगे कि ये साइकिल कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। उस स्ट्रक्चर को आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। इन द इलेट वेव थ्योरी देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वेव। इसमें दो प्रकार की वेव होती हैं। इसमें एक इम्पल्स होगी, दूसरी करेक्टिव होगी। दीज वेव alternate sequence form the large pattern in the financial market। ये जो पूरी थ्योरी जो है ना, वो एक पैटर्न के सीक्वेंस में होगी, जिसमें पहला क्या है, आपका इम्पल्स पैटर्न है। इम्पल्स पैटर्न जो होगा वो 5 वेव में होगा। दैट मूव इन द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन की तरफ होगा जो आपका मेन ट्रेंड होगा। 5 वेव पैटर्न कंसिस्टिंग 3 इम्पल्स। जो 5 वेव है ना, उसमें 3 तो इम्पल्स होंगी और 2 करेक्टिव वेव। उसमें 2 क्या होंगी, हमारी 2 करेक्टिव वेव होंगी। 3 हमारी इम्पल्स हो गई, 2 आपकी करेक्टिव हो गई। जो करेक्टिव होगी वो अगेंस्ट द ट्रेंड होंगी, ठीक है। इन द अप ट्रेंड इम्पल्स वेव मूव अपवर्ड व्हाइल द डाउनवर्ड। जैसे हम अपवर्ड में हम ये कह रहे हैं कि 1, 3, 5 आपकी इम्पल्स होंगी और 2, 4 करेक्टिव होंगी। ऐसे ही हम डाउन साइड, जब डाउन ट्रेंड में हम बात करेंगे तो 1, 3, 5 आपकी इम्पल्स होगी और 2, 4 अगेंस्ट। जैसे डाउन ट्रेंड है तो राइजिंग में आपकी 2, 4 आपकी इम्पल्स, वो आपकी करेक्टिव इम्पल्स होंगे। जो करेक्टिव है ना, वो करेक्टिव होगी। अब आ जाते हैं हम करेक्टिव के। करेक्टिव वेव है ना, ए करेक्टिव वेव इज 3 वेव पैटर्न। जो करेक्टिव वेव है वो 3 वेव पैटर्न है। इसमें ए और सी आपकी क्या होगी, इम्पल्स होगी। बी जो है हमारी करेक्टिव होगी। तो हम इसको पूरा जो वेव है ना, इसके हम आगे स्ट्रक्चर को समझेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर आपका ये है। जैसे एक लोएस्ट लो पॉइंट है, अगर हम मान ली बात करें कि लोएस्ट लो यार 20 पॉइंट को होगा,
यदि आप कोई इंडिकेटर यूज करते हैं तो कोई मोमेंटम आप इंडिकेटर ले सकते हैं, जैसे RSI है, MACD है। उस इंडिकेटर का लोएस्ट लो पॉइंट, जैसे अभी हम अगर किसी को मार्किंग करते वक्त हम बेस पॉइंट लेंगे तो हम क्या लेंगे, हम कोविड वाला जो लो है ना वो हम बेस पॉइंट के लिए यूज करेंगे और वहां से हम अपनी काउंटिंग को स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें हम देखते हैं तो यहाँ से वन वेव फॉर्म हुआ, तो वन हमारी क्या है, इम्पल्स है। ये हमारी टू है हमारी करेक्टिव, ठीक है, थ्री फिर इम्पल्स, फोर करेक्टिव, फाइव इम्पल्स। फिर अब आ जाओ यहाँ से करेक्शन। करेक्शन में क्या है, हमारी ए वेव इम्पल्स है, बी वेव करेक्टिव है और सी वेव जो हमारी क्या है वो आपकी इम्पल्स है। अब ये 1 2 3 4 5 मिला के हमारी क्या बना रही है कि ए एक डिग्री बना रही है, जो हम आगे देखेंगे। जैसे ABC फॉर्म करा के ये आपकी एक डिग्री और एक करेक्शन मिला के पूरा कंप्लीटली हमारी साइकिल बनेगी, जो हम आगे देखेंगे। जैसे इसमें है, जैसे वेव 1 है तो वेव 1 में भी आपके 5 मूव होंगे, इसमें आपके 2 में 3 मूव होंगे, इसमें 5 होंगे, इसमें 3 होंगे, 5 होंगे, फिर इसमें A में 5 होंगे, B में 3 होंगे, C में 5 होंगे। जो इम्पल्स है, इम्पल्स का मतलब 5 मूव, ठीक है। तो अगर आपका सिंपल करेक्शन में है तो 3 मूव होंगे, अगर वो डबल करेक्शन ट्रिपल करेक्शन आगे हम वो चीज देखेंगे। चलिए अब और आगे हम एक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। इसमें सिर्फ ये चीज बताई गई है इस पूरे स्ट्रक्चर में कि हमें वेव 1 क्या है, ये हमारी बुलिश है। वेव 3 क्या है, ये हमारी बुलिश है। और वेव 5 क्या है, हमारी बुलिश है। यदि आपको कोई भी अगर वाइंग डिसीजन लेना है तो आपके व्यू के अकॉर्डिंग है। अगर वेव कंप्लीटली हो गई, उसका करेक्शन ये कंप्लीट हो गया, तो हम किस तरफ जाएंगे, बुलिश की तरफ। जैसे थर्ड वेव मान लो यहाँ कंप्लीट हो जाती है तो हम किस जाएंगे, इसमें। आगे हम इस चीज सीखेंगे वेव 4 में हमें ट्रेडिंग करनी है कि नहीं करनी, वो अलग विषय हो सकता है, ठीक है। हमारी 1 2 3 4 5 इसमें ए क्या है, ए और सी आपकी क्या है रहेगी, हमारी बीरिश रहेगी और बी हमारी बुलिश रहेगी। तो ये स्ट्रक्चर में सिर्फ ये बताया गया है कि कौन कौन सी वेव बुलिश रहेगी, कौन सी बेरिश रहेगी। अब आपको आगे हम देखते हैं, आगे चलते हैं। इस स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको ट्रेंड लाइन को समझाया गया कि जो ट्रेंड है ना, ये आपका अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में 0 to 2 और 2 to 4 ट्रेंड लाइन जो हम आगे सीखेंगे, और उसमें एक एक करके अब जहाँ से 0 to B ट्रेंड लाइन है, इस तरह से हम सीखेंगे। तो ये उसका भी पूरा स्ट्रक्चर है। आगे हम और इसका है ना देखते हैं। ये हम इम्पल्स और करेक्टिव की बात कर रहे थे, हम उस फॉर्म में समझेंगे। जैसे अलग अलग सिंपली कि हम बोलने की जो लैंग्वेज है उस फॉर्म में। जैसे वेव 1 है हमारी इम्पल्स है, सेकंड करेक्टिव है, थर्ड आपकी इम्पल्स है, फोर्थ करेक्टिव है और फिफ्थ इम्पल्स है। तो इसमें सिर्फ इम्पल्स और करेक्टिव में इसको समझाया गया। अब हम आगे और देखते हैं। इसमें सिर्फ हम ये चीज समझेंगे कि रूल ऑफ इलेक्ट वेव पैटर्न, जो भी पैटर्न है वेव है उसके रूल क्या है, वो अभी मेनली हम इसमें छोटे छोटे रूप में हम यूज करेंगे। पहला रूल क्या है कि पहला हमारा वेव जो सेकंड है, वेव बन के नीचे नहीं जा सकती। जैसे वेव बन आ गई, ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये सेकंड इस स्टार्टिंग पॉइंट को कट नहीं कर सकती। तो ये पहला रूल था कि ये वेव वन जो है ना, जो उसका लोएस्ट पॉइंट है, वो सेकंड इसको ब्रेक नहीं कर सकती। अगर वो ब्रेक कर रही है ना तो फिर वो वेव वन नहीं है, फिर क्या है वो और कोई करेक्टिव पैटर्न हो सकता है। तो हमें ये चीज विशेष ध्यान देंगे। तो इस पहले रूल में सिर्फ ये है कि वेव वन शुड नेवर रिट्रेस वेव वन और टच द ओरिजिन ऑफ वेव वन। ये क्या है, इसमें ये चीज बताई गई कि वेव वन के नीचे नहीं जा सकती।
ठीक है। अब वेव थर्ड है वो छोटी नहीं हो सकती। वेव 4 जो है ना वेव 1 को ओवरलैप नहीं कर सकती। तो ये तीन है कि वेव 1 वेव 2 वेव 1 के नीचे नहीं जा सकती। वेव थर्ड जो है आपकी वेव थर्ड कोई छोटी नहीं हो सकती और वेव 4 ओवरलैप नहीं। अब ये रूल टूटेंगे तो वो अलग नाम होगा उनका, उनको हम टर्मिनल इम्पल्स जो आगे पढ़ेंगे वो चीज आपको आगे देखी जाएगी और उसमें जो जिसमें ओवरलैप करेगी तो उसको भी हम आगे सीखेंगे। तो अभी क्या है कि ये आइडियल फॉर्म के लिए है कि जब आपकी कोई भी वेव आइडियल फॉर्म में चल रही हो तो 1 2 3 4 और 5 ये इसके क्रॉस नहीं कर सकती, ये इसके नीचे नहीं जा सकती, ठीक है। और ये जो है ना इसमें इसमें ये छोटी नहीं हो सकती। तो ये दो चीज आपको एक तीन रूल है ना, ये 3 रूल इसमें अप्लाई किए गए हैं आइडियल फॉर्म के लिए। चलिए अब हम और आगे देखते हैं। अब बात आती है डिग्री की, ठीक है। अब डिग्री में हम क्या देखेंगे, जैसे डिग्री है 1 2 3 4 5 और ABC मिला के हम एक साइकिल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो हम नेक्स्ट इंटर हो जाते हैं उससे अपर वाली साइकिल में। जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तब नेक्स्ट हम इंटर हो जाएंगे इस वाली साइकिल में। इससे इंटर होते ही हम इस वाली साइकिल में इंटर हो जाएंगे। इसको कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट वाली साइकिल में हम इंटर हो जाएंगे। इसको कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट साइकिल में हम इंटर हो जाएंगे। ऐसे करके कंप्लीटली हम उसको एंट्री मिलती जाएगी जैसे जैसे हमारी एक साइकिल कंप्लीट होती जाए। ये साइकिल कंप्लीट कैसे होगी, ये एक टाइम फ्रेम पे, जैसे हमने ये मान लीजिए ये छोटे टाइम फ्रेम पे लिया तो उस टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे ये वाला कंप्लीट होकर नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे एंटर हो जाएगी। फिर ये वाला टाइम फ्रेम है, मान लो ये 15 मिनट पे लिया तो 15 मिनट की साइकिल कंप्लीट होते ही हम आवरली में चले जाएंगे। आवरली की कंप्लीट होगी 4 आवर में चले जाएंगे। 4 आवर से डेली है, वीकली है, मंथली है, ऐसे ऐसे करके उसमें टाइम फ्रेम के हिसाब से ये है कंप्लीटली हो जाएगी। अब ये साइकिल है ना तो हम उस साइकिल को एक तरह से इस तरह से समझेंगे कि ये तीनों को मिला के कंप्लीटली एक बन गया। जैसे सबमिनिटी, मिनिटी और मिनटी, इन तीनों से मिलके हम एक स्टेज में आ गए। यहां से तीनों से मिला के ये माइनर, इंटरमीडिएट और प्राइमरी जो ट्रेंड उसके हिसाब से हमें जो ये तीनों मिलके हम एक स्टेज सेकंड स्टेज में पहुंच गए। ये आपकी अलग स्टेज में साइकिल, सुपर साइकिल और ग्रैंड साइकिल। तो इस तरह से हम तीन को मिला के हम 9 डिग्री को पढ़ेंगे। 9 डिग्री में हमें सिंपली हर एक में यही चीज रहेंगी हमारे, क्या रहेंगी कि 1 2 3 4 5 और ABC ये कंप्लीट मिलके एक साइकिल बनाते हैं। इसको हम और आगे भी इन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जनरली हमें ये चीज याद रखनी है, इसमें 9 डिग्री होती है। 9 डिग्री में है ना जो फॉर्मेशन आती है वो उसको हम पढ़ेंगे। अब बताते हैं हम इसमें क्या है, एक इम्पल्स और एक करेक्शन मिलकर साइकिल कंप्लीट हो जाती है। मान लो ये पूरी इम्पल्स थी, ये आपका करेक्शन था, तो ये इसको और इसको ऐड करके हमने क्या है एक साइकिल कंप्लीट हो गई। अब इस साइकिल के अंदर चलते हैं और अंदर जाके हम देखते हैं कि इस साइकिल के अंदर क्या है, वेव 1 ये वाली, ठीक है, वेव ये वाली वेव जो आपकी इम्पल्स वेव थी, ये करेक्टिव वेव थी, हमारे पास में साइकिल बन गई, ठीक है। अब ये साइकिल जो है ना, अब उसको सब डिवीजन में जाएंगे तो ये पूरी ये इम्पल्स थी वो कितने मूव में थी, ये 5 वेव में थी, और ये कितने में थी, ये 3 में थी। तो ये वेव साइकिल 8 में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 8 मूव में ये वेव साइकिल में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 मूव में हमारी ये साइकिल कंप्लीट हो रही है। अब इसको हम और भी नीचे नेक्स्ट सब डिवीजन में जाएंगे
उसमें देखेंगे कि ये 5 मूव थे और ये 3 मूव थे, 5 3 8 और 8 5 13 13 16 और ये 21। तो ये क्या हो रहा है, हमारे 21 में ये इम्पल्स कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं करेक्शन की। करेक्शन में आपके 5 3 8 और 13, ये आपकी 34 मूव में कंप्लीट होगी। ऐसे ही इसके है ना सब नेक्स्ट सब डिवीजन में जाएंगे, तो इस तरह से हमारी पूर्व साइकिल का अनुमान लगा रहे हैं। हम सिंपली है ना आइडियल मूव के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। उस एग्जांपल में ये से हमने ये एग्जांपल लिया है एलजी बालाकृष्ण का। जैसे ये लोएस्ट पॉइंट है ना, यहाँ से 1 फॉर्म हुई, सेकेंड हुई, थर्ड, फोर्थ और फिर आपका एबीसी करेक्शन हुआ, फिर 1 2 3 4 5, फिर ऐसे ही साइकिल आगे की तरफ बढ़ती जाए। तो ये था आपका एलेट वेव थ्योरी के लिए। इस हिसाब से हम और भी आगे इसकी इन डिटेल में पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें।